क्रेटनाइन को कम करने के 5 उपाय। जी हाँ, 5 तरीके जिनसे क्रेटनाइन कम होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, 5 वेज टू रिड्यूस द क्रेटनाइन। बात करेंगे इस वीडियो में 5 तरीके जिनसे क्रेटनाइन कम किया जा सकता है। मैं डॉक्टर पुनीत कर्मा आयुर्वेदा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। नंबर 1 तरीका है, जिनका क्रेटनाइन नहीं बढ़ा हुआ उनके लिए भी और जिनका थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ उनके लिए भी, NSAIDs को अवॉइड करना। अवॉइड NSAIDs। नंबर 1, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स को जितना हो सके हमें कम से कम सेवन करना है। आम भाषा में पेन किलर्स का सेवन कम से कम करना है। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, यानी कि जो नेफ्रोपैथी किडनी को डैमेज, नेफ्रो मतलब किडनी, पैथी मतलब जो डैमेज हुआ है, नेफ्रोपैथी। एनाल्जेसिक्स यानी कि जो पेन किलर के द्वारा हुआ है, एनाल्जेसिक्स नेफ्रोपैथी। पेन किलर जो किडनी के स्मॉल फिल्टरिंग ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं। किडनी के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पेन किलर्स के रेगुलर सेवन से डैमेज होती चली जाती हैं। पोटेशियम लेवल को भी इंक्रीज कर देता है अगर पेन किलर का लंबे समय तक सेवन किया जाए। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि पोटेशियम लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा, किडनी के अंदर क्रेटनाइन, यूरिया सब चीज़ें स्टेबल है लेकिन पोटेशियम बढ़ता चला जा रहा है। पोटेशियम बढ़ना शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदेह है। उन सभी केसेस में हमें पेन किलर्स का जितना हो सके कम से कम सेवन करना है, जिससे किडनी डैमेज भी ना हो और क्रेटनाइन भी साथ साथ सीरम क्रेटनाइन, यूरिया, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस सभी चीज़ें कंट्रोल में रहें। उसके लिए हमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन कम से कम करना है। आम भाषा में पेन किलर का सेवन कम से कम करना है हमें। नंबर 2, सप्लीमेंट्स। अवॉइड सप्लीमेंट्स। जी हाँ, सप्लीमेंट्स बहुत से लोग बहुत से फॉर्म में लेते हैं और बहुत ही जेनरिक टर्म है सप्लीमेंट्स। बहुत से लोग जिम जाते हैं, जिम में जाके सप्लीमेंट लेते हैं और वो जिम में कई बार अनवांटेड प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं। यानी कि बहुत सी बार उन जिम सप्लीमेंट्स को लेने के बाद बॉडी बिल्डर्स की मसल जो है वो एकदम से डेवलप हो जाती हैं। बिल्कुल एकदम से महीना 1.5 महीना सप्लीमेंट लिया और जिमिंग करी और देखते हैं कि बहुत बिल्कुल बॉडी बिल्डर की तरह मसल डेवलप हो गई। ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी बॉडी एकदम से डेवलप हो रही है किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट लेने से, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ये एक अलार्मिंग साइन है और इससे पता चलता है कि उस सप्लीमेंट में स्टीरॉयड होने की संभावना बहुत अधिक है। और जी हाँ, ये वही सप्लीमेंट है, तो हमें ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये सप्लीमेंट्स जो होते हैं ये किडनी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। जो भी प्रकार का आउटसाइड सोर्स हम लेते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स हम लेते हैं प्रोटीन का, वो जाके किडनी को नुकसान देता है। बहुत सी बार प्रोटीन पाउडर जिम में आम तौर पे लिए जाते हैं। बहुत सी बार जिम इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर्स भी कहते हैं आप इन प्रोटीन पाउडर्स को ले लीजिए, उससे आपकी बॉडी जल्दी बन जाएगी। क्योंकि अब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, तो एक्स्ट्रा प्रोटीन आप बाहर से पाउडर की फॉर्म में ले लीजिए। और यही वो शुरुआत होती है। बहुत सी बार वो प्रोटीन पाउडर्स के कारण किडनी फेल हो जाती है। यंग पेशेंट्स, टीन एज पेशेंट्स और 25 से 35 साल वाले एज के पेशेंट जो हैं वो बहुत मात्रा में हमारे पास आते हैं, जिनका किडनी का डैमेज इन्हीं प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने की वजह से हुआ होता है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपने बिल्कुल ध्यान रखना है, साथ साथ अपने आसपास वालों को भी जागरूक रखना है। NSAIDs का अवॉइड करना है। नंबर 2 पे हमें सप्लीमेंट्स को भी अवॉइड करना है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। अवॉइड डायूरेटिक एज मच एज वी कैन। जितना हम डायूरेटिक को अवॉइड कर सके अपने आम तौर की जिंदगी में, पेशेंट्स के लिए नहीं कह रहा, तो उतना ही अच्छा है। बहुत सी बार डायूरेटिक मेडिसिन अगर लंबे समय तक ली जाती है तो वो किडनी में एक प्रकार का किडनी फंक्शन में स्ट्रेस बिल्ड करती है और जिस वजह से किडनी के फंक्शन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। डायूरेटिक किसी भी फॉर्म में हो सकती है। डाइटोर, लेसेक्स 10 mg, 20 mg, 40 mg धीरे धीरे इंक्रीज कर दी जाती है डोज, और ये डायूरेटिक किडनी में जाके प्रेशर क्रिएट करता है लिक्विड को वॉश आउट करने के लिए, लिक्विड को फ्लश आउट करने के लिए। इस डायूरेटिक का इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना किडनी स्वस्थ रहेगी, उतना किडनी जो है वो अच्छी रहेगी और वेलबींग किडनी की मेंटेन रहेगी। तो डायूरेटिक का सेवन कम से कम करना है। अगर डायूरेटिक का सेवन करना भी है तो नेचुरल डायूरेटिक भी बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें गोक्षुरु भी होता है, पंचतृणमूल भी होता है और साथ ही साथ पुनर्नवा का भी यूज होता है। तो इस प्रकार के नेचुरल डायूरेटिक के इस्तेमाल से किडनी में
अनड्यू प्रेशर बिल्ट नहीं होता है, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी जो है वो नेचुरल तरीके से फ्लश आउट करना होता है किडनी से। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम कोई केमिकल डायूरेटिक लेते हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से किडनी से फ्लश आउट करता है, जिससे किडनी में एक प्रकार का प्रेशर बिल्ड होता है, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। चौथा जो है हमें किस प्रकार से क्या करना है, हर्बल टी का इस्तेमाल हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। हर्बल टी नॉर्मल चाय से 1000 गुना बेटर है। जो नॉर्मल चाय हम दिन में 2 बार पी रहे हैं, कॉफी दिन में 2 बार पी रहे हैं, उससे 1000 गुना बेटर यूज है अगर हम हर्बल टी का प्रयोग करते हैं। हर्बल टी में कई प्रकार की हर्बल टी होती है और कई प्रकार की जड़ी बूटियों से बनी हुई हर्बल टी होती है। नॉर्मल चाय में पत्ती जो होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, और पत्ती जब वो दूध में मिल जाती है तो और ज़्यादा नुकसान देती है। वही पत्ती जो है उसको बनाने के लिए सल्फर का यूज होता है, जिस सल्फर का यूज दिवाली में पटाखों को बनाने के लिए होता है। पत्ती और चाय के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है हमारे शरीर पे, और लंबे समय में हमारे शरीर को बहुत लंबे समय में नुकसान देती है। इसीलिए अगर जितना हो सके हम हर्बल टी की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो और जड़ी बूटियों से बनी हुई चाय का प्रयोग करें। और अगर कुछ भी ना मिले तो पानी को चाय की तरह गर्म करके सिप सिप करके पिएंगे तो चाय की गंदगी को भी निकालेगा और साथ ही साथ हमारे शरीर के सभी अंगों को भी स्वस्थ रखने में सहायक होगा। बॉइल्ड वाटर या हर्बल टी का प्रयोग करना है, नॉर्मल चाय को अवॉइड करना है। चौथा ये था हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में अति लाभदायक है वो है अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग जो होता है हमें कम से कम किडनी पेशेंट्स को लेना है। अल्कोहल का एक प्रकार से बहुत तेजी से चलन हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है, और अब देखा जाए तो अल्कोहल की कैपेसिटी जो कंजम्पशन कैपेसिटी थी हमारे देश में वो रेगुलर इंक्रीज हो रही है। पहले के ज़माने में कम हुआ करती थी, आज की डेट में कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो अल्कोहल का सेवन कम करना है। अल्कोहल ऐसे देशों के लिए, ऐसे प्रांतों के लिए उपयोगी होता है जहां पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, -20 -30 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे कई देश हैं जैसे कनाडा के कुछ प्रांत हैं जहां पे इतना कम टेम्परेचर भी जाता है। ऐसे जगहों पे अल्कोहल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमारे जैसे भारत देश में और जो इस प्रकार के देश हैं जिसमें प्लेन्स हैं जहाँ पे इतनी ठंड नहीं पड़ती, वहाँ के लोगों को अल्कोहल का प्रयोग करने से लिवर तो डैमेज होता ही होता है, किडनी भी डैमेज होती है। और अल्कोहल के साथ अगर स्मोकिंग की जाए तो ये स्मोक के जो निकोटिन होता है, टबैको जो होता है, वो अल्कोहल के साथ मिलके हमारे अंदर तक ब्लड वेसल्स तक मिल जाता है। और आपने बहुत सी बार देखा होगा स्मोक और अल्कोहल के साथ सेवन करने से आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप करना पड़ता है ब्लड को। तो हार्ट के लिए, किडनी के लिए, लिवर के लिए हमें अल्कोहल और स्मोकिंग का यूजेज जो है जितना हो सके अवॉइड करना है। अगर हफ्ते में बहुत से लोग 10 दिन में अल्कोहल लेते हैं तो उसे मात्रा में कम कर दें, 15 दिन में एक बार कर दें, 20 दिन में एक बार कर दें, और जितना हो सके उसको अगर बिल्कुल बंद कर दें तो और भी अच्छा है। और अगर बंद नहीं भी कर पाए तो जितना हो सके अल्कोहल का सेवन कम से कम करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हमारे शरीर की किडनी के फंक्शन के लिए लाभदायक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अल्कोहल का सेवन, और स्मोकिंग जो है वो लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और बाकी शरीर को तो पहुंचाती है, लंग्स को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये 5 चीज़ें अगर हमने कर ली अच्छे से तो किडनी जो है वो काफ़ी हद तक स्वस्थ रहेगी और दूर तक हमारा साथ देगी और डैमेज नहीं होगी। और दीर्घायु, शतायु जो पहले हमारे से बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे आज से 400-500 साल पहले, उनकी शतायु बड़ी कॉमन हुआ करती थी। आज के समय में भी जापान में बहुत से लोग 100 वर्ष से ऊपर का जीवन जीते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और एक हेल्दी जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। और यही सब चीज़ें वो करते हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उनका वो हैबिट बना लेते हैं, और वो छोटी छोटी चीज़ें रोज़ करने से लंबे समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जापान के लोग लिफ्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, वो मैक्सिमम बार सीढ़ियों से आते जाते हैं। जापान के लोग जब भी कोई मीटिंग करते हैं, जब भी कहीं होते हैं, तो वो बैठ के मीटिंग नहीं करते, वो खड़े होकर मीटिंग करने में विश्वास करते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, और लंबे समय में आके हमारे हेल्थ को बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ हेल्दी रखने के लिए, किडनी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
आज के समय में हमारे आसपास इतने साधन उपलब्ध हैं कि बहुत से लोग चलना फिरना भी शायद बहुत कम कर चुके होंगे, कि घर से निकलते हैं, अपना एक रूटीन बना हुआ है और उसी रूटीन में फॉलो करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालें और अपने शरीर को दें, चाहे किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, कोई भी स्पोर्ट्स करें, लेकिन अपने बॉडी की मसल्स की एक्सरसाइज करना, उनमें ब्लड फ्लो बनाए रखना की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हमारे शरीर की जिम्मेवारी हमारी है। तो उसके लिए कॉशियस होकर जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और छोटी छोटी चीज़ों को हम डेली बेसिस पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर अपना लें तो हमारा शरीर हेल्दी रहेगा और आगे आने वाले समय में बीमार भी नहीं होगा, रोग मुक्त भी रहेगा। कर्मा आयुर्वेदा एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों की संख्या में इस प्रकार के पेशेंट्स जो हैं हमारे पास है, जिनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ था, जिनका डायलिसिस चल रहा था, जिनको ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया था और अब उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं है, क्रेटनाइन भी कम हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल कर्मा आयुर्वेदा के नाम से है, उसमें जाके देख सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स हैं, सभी पेशेंट्स अलग प्रांतों के हैं और अलग अलग जगहों के हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स हैं उन सबकी। आज के लिए इतना ही दर्शकों, फिर मिलेंगे और एक अच्छी सी जानकारी के साथ मिलेंगे और एक और आपको जानकारी देंगे जिस प्रकार किडनी आप हेल्दी रख सकते हैं अपनी। नमस्कार।